बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय संपत्ति को निजी कंपनियों को लीज पर देने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की संपत्ति को खत्म करना चाहती है, इसलिए देश की मेहनत से बनाई गई परिसंपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन कर उसे निजी कंपनियों को औने पौने दामों में बेच देना चाहती है। इससे देश का भला नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पहले अपना घर ठीक करें, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश न करें। बहुजन समाज पार्टी पैसे लेकर टिकट नहीं देती है, कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने कहा कि देश में बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरह अपने संगठन को चलाने और चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से आर्थिक मदद नहीं लेती है और न ही इसके बदले में उन्हें राज्यसभा आदि में भेजती है। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन मायावती के नेतृत्व में बनेगी। प्रदेश की जनता ने बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल परेशान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर सबसे पहले पिछड़ों को 52% आरक्षण देने का फैसला किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखित में जारी कर एक बयान में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चालाकी से लोकतंत्र पर अवैध कब्जा करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। झूठ और छल कपट के साथ वह प्रदेश में विकास की घड़ी की सुई पीछे करना चाहती है। भाजपा को ये पता चल गया है कि जनता उसे हटाने जा रही है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध है। जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी सतर्कता और समझदारी से काम लेना होगा। यही आज का सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। पश्चिम बंगाल में सत्ता पर काबिज होने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगले 70 दिनों में किसी भी सीट से विधायक बनना होगा। ऐसा नहीं होने पर उनकी कुर्सी भी जा सकती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते अभी तक उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लिहाजा तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने चुनाव आयोग से इस बारे में मुलाकात कर चर्चा की। बता दें कि ममता इस बार के चुनाव में नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हार गई थी। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आम आदमी पार्टी सरकार के देश का मेंटोर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उनकी पसंद का करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन किया जाएगा। केजरीवाल और सूद दोनों ने कहा कि राजनीति को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने सूद के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान कहा, हमने केवल इस कार्यक्रम पर चर्चा की है और कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस सरकार के आधा कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद अब सीएम बदलने को लेकर घमासान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मौजूदा सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव सीएम की कुर्सी से कम पर मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी से फिर मुलाकात करने वाले हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुरक्षित है और सभी विधायक एकजुट है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री कार्यालय के आग्रह के बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं की। पटोले ने कहा कि ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद के 12 सदस्यों के मनोनयन की देरी में मुद्दे पर कोश्यारी से मिलने वाले थे। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव की वजह से मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। किसान आंदोलन हैशटैग के साथ कांग्रेस सांसद ने ट्वीट किया कि खेत की रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं होने देंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लो। कांग्रेस पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अब सीधी धमकी दी है कि अगर निर्णय लेने की छूट न दी तो ईंट से ईंट खड़का दूंगा। दर्शनी घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि ये धमकी कांग्रेस हाईकमान को है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। सिद्धू ने अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक में ये बात कही है। सिद्धू ने कहा कि वो पहले ही हाईकमान को ये बात कहकर आ चुके हैं। जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले में कांग्रेस नेता और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मौजूदा बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला है। प्रियंका ने ट्वीट किया, आगरा में जहरीली शराब से 13 मौतें हो गई। इस साल उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से लगभग 200 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में शराब माफिया जहरीली शराब का खुलेआम धंधा कर रहे हैं। पत्रकारों और पुलिस पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। शराब माफियाओं पर क्यों मेहरबान है भारतीय जनता पार्टी सरकार?
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीने में तेज दर्द के बाद जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस बात की जानकारी खुद अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थी और कल से उनके सीने में तेज दर्द हो रहा था। अभी एसएमएस हॉस्पिटल में वो सीटी एंजियो करवाया है उन्होंने। इसके बाद एंजियोप्लास्टी की जाएगी। उन्हें खुशी है कि वे इसे एसएमएस अस्पताल में करवा रहे हैं और वो अब ठीक हैं, जल्द ही वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं उनके साथ है। देश में 46,280 कोरोना के नए मरीज मिले। ये 56 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1 जुलाई को 46,781 केस आए थे। बीते 24 घंटे में 34,242 संक्रमित ठीक हुए हैं और 605 लोगों की मौत हो गई। केरल में स्थिति फिर गंभीर नजर आ रही है। बुधवार को केरल में 31,445 संक्रमित मिले। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है। माली ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार होंगे। मालविंदर सिंह अपनी हालिया विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर विपक्ष और पार्टी के निशाने पर थे। कई मंत्रियों और विधायकों ने सिद्धू के सलाहकार की कथित राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान समर्थक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश के एयरलाइन विमान बांग्लादेश का एक विमान शुक्रवार को ढाका से मस्कट जा रहा था, लेकिन पायलट को दिल का दौरा पड़ने के चलते विमान की नागपुर में ही आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। जानकारी के अनुसार जब पायलट की तबीयत बिगड़ी तब विमान रायपुर के पास था और आपात लैंडिंग के लिए कोलकाता एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया गया था। कोलकाता एटीसी ने विमान को अपने सबसे नजदीक स्थित एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की सलाह दी, जो नागपुर एयरपोर्ट था। कोरोना महामारी के बीच असम के एक वरिष्ठ मंत्री ने दावा किया कि ये महामारी भगवान के सुपर कंप्यूटर में बनाई गई थी और ये तय करती है कि कौन संक्रमित होगा, कौन नहीं होगा और कौन मरेगा। राज्य के परिवहन उद्योग और वाणिज्य मंत्री चंद्रमोहन पटोरी ने ये बेतुकी बात कही है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ने 2% मृत्यु दर के साथ कोविड-19 वायरस को पृथ्वी पर भेजने का फैसला किया। जातीय जनगणना पर बिहार के बार बार बदलते स्टैंड पर जनता दल यूनाइटेड संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है। कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंतर्विरोध है। उनका ये बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सीपी ठाकुर के जातीय जनगणना नहीं कराने की सलाह देने के बाद आया है। इस मसले पर बीते 30 दिनों में बीजेपी ने 11 बार अपना रुख बदला है। मार्च 2020 से अब तक कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि कोरोना के कारण माता पिता या दोनों में से एक को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। राज्य निजी स्कूलों को ऐसे बच्चों को फीस माफ करने के लिए कहे या फिर उनकी आधी फीस का खर्च खुद वहन करे। कोरोना काल में बच्चों के अनाथ व बेसहारा होने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कई साल तक अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड रहे मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल जितेंद्र शिंदे का पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने तबादला कर दिया है। आरोप है कि जितेंद्र को अमिताभ बच्चन सालाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह देते थे। ये जानकारी मिलने के बाद जितेंद्र के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिया गया है। जितेंद्र शिंदे 2015 से अमिताभ के लिए काम कर रहे थे। चर्चा ये भी है कि वे अपने प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी भी चला रहे थे। इसकी जानकारी महकमे में कुछ लोगों को हुई और मामला मुंबई पुलिस कमिश्नर तक पहुँचा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि वह वकीलों को हड़ताल पर जाने से रोकने और अदालत का बहिष्कार करने से रोकने के लिए नए नियम बना रहा है। पीसीआई ने कहा कि इसके साथ इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एसोसिएशन और सोशल मीडिया के जरिए हड़ताल को बढ़ावा देने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध तेजी से बढ़ रहा है और तालिबानी इसे रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान हमला करना चाहता है तो लोगों के पास विरोध करने का हक है। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध काफी फैल चुका है। बता दें कि अहमद वली मसूद के भतीजे अहमद मसूद पंजशीर घाटी में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हुए, उसे देखने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ा रुख अपना लिया है। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम से बोलते हुए बाइडेन ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वालों को ये जान लेना चाहिए कि वे उन्हें माफ नहीं करेंगे। इन धमाकों को कभी भी नहीं भूलेंगे और वे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे।
क्लीवलैंड टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय स्टार सानिया मिर्जा और उनकी अमेरिकी जोड़ीदार क्रिस्टिना मकेल का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में तीसरी सीड की जोड़ी को मात देकर उलटफेर किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। हराडेका और जेंग की जोड़ी को सानिया ने और उनकी जोड़ीदार ने सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से मात दी। लंबे समय से संघर्ष कर रही सानिया के लिए जीत काफी अहम थी। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा है, एक अलग दृष्टिकोण अक्सर किसी की जिंदगी बदलने का पहला कदम होता है। उन्होंने आगे लिखा है कि उन्होंने सबको बहुत मिस किया, उनकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और उन्हें यकीन है कि आप लोगों की जिंदगी में भी कुछ चल रहा होगा। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि उनकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है उसे जल्द ही वे एक दूसरे से साझा करेंगे। प्यार का पंचनामा फिल्म में 7 मिनट का लंबा डायलॉग बोलकर कार्तिक आर्यन ने खूब सुर्खियां कमाई है। अब अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म चेहरे में 8 मिनट का मोनोलॉग बोलकर उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मोनोलॉग की खास बात यह है कि इस 8 मिनट के डायलॉग को खुद बिग बी ने लिखा है और इसे एक टेक में पूरा किया है। इस मोनोलॉग को महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर तैयार किया गया है, जिसके वीडियो को अब महिला सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।